बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारे चैनल का मुशाहिदा कर रहे हैं। आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। पूरी दुनिया में जो वाक़यात हो रहे हैं, जो हवादिस हो रहे हैं, जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसका एक पहलू तो ज़ाहरी बात है, दुनियावी है, वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी मज़हबियत छुपी है। ख़ास तौर पे जो इज़राइल पैलेस्टाइन इशू चल रहा है, और इज़राइल जो है अब एक रेड हाइफर स्लॉटरिंग का स्लोगन दे रहा है। रेड हाइफर स्लॉटरिंग, एक सुर्ख गाय ज़िबा करने जा रहे हैं। वो जो पीछे अखबार बता रहे हैं जरीदे के, दे इम्पोर्टेड फ्यू ऑफ द रेड हाइफर्स फ्राम टेक्सास, अमेरिका से वो उनको लाए हैं, और दे इंटेंड टू मेक द स्लॉटर ऑफ देम टू अर्न द विल ऑफ डेविड्स गॉड। तो ये बहुत बड़ा एक खबीसाना उनका अक़ीदा है। इस पर हम इसकी ज़रा बाल नोक संवारने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है कि रेड हाइफर क्या है। ये अकॉर्डिंग टू द तौरा, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट भी किए थे कि ये असल में तौरात के मुताबिक इसे वो कहते हैं पैरा अदुम्मा एक हिब्रू वर्ड है, जिसका मतलब ये है कि खुदा जो है वो सुर्ख खून से खुश होता है। और यानी कि अल्लाह की राह में, जैसे कुर्बानी का कॉन्सेप्ट हर मज़हब में है, लेकिन गाय के साथ इज़राइल का ख़ास क्या ताल्लुक़ है। आगे जाके कहीं लिखा है कि गॉड सेड टू मूसेस एंड एरोन टू सर्च अ रेड heifer एंड मेक स्लॉटर इन हिज वे। तो ये समझते हैं कि यहूद जो पूरी दुनिया पे कब्ज़ा नहीं कर पा रहे, गलबा नहीं कर पा रहे, ये दरअसल खुदा भी इनसे खुश नहीं है। और दूसरा इनका सबसे जो मज़मूम मकसद है, जो सबसे ख़बीस इनका इरादा है, वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना है। और टेंपल ऑफ दी सोलोमान, जो हज़रत सुलेमान का हैकल था, ये उसकी रेनियंस चाहते हैं, ये उसको सर नौ तामीर करने का इरादा रखते हैं। और इनका ये ख़्याल है कि जब हम रेड हाइफर्स की एक्टिविटी करेंगे तो फिर जो दूसरी दुनिया के लोग हैं, ये हमारे सामने पैरालाइज हो जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे, और फिर हम यूँ खुदा का वो हुक्म जो है बासानी बजा लाएंगे। दरअसल इस इस्लामिक पर्सपेक्टिव में ये सिंपल सी बात है। ये दज्जाल को इनवाइट करने जा रहे हैं। जैसे हदीसों में आया है कि ये मसीह दज्जाल जो है ये यहूद की मदद के लिए आएगा, लेकिन हज़रत महदी का ज़ुहूर होगा और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और वो इसको मुसलमानों के नुमाइंदे बनकर इसको क्रश करेंगे। एक बहुत बड़ा गज़बा होगा, जिहाद होगा, जिसमें मुसलमान फतहयाब होंगे और बिलाखिर दज्जाल जो है वो मारा जाएगा। तो अफसोस की बात यह है रेड हाइफर की, जहाँ ये डिबेट्स चल रही हैं, टॉक्स चल रही हैं, कि मुसलमान जो है ना एक लंबी गफलत की नींद सो रहे हैं और उन्हें कोई ख़बर नहीं कि क्या रेड हाइफर है और क्या होने जा रहा है। तो इज़राइल इज़ नॉट ओनली अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, बल्कि रादर इज़राइल इज़ एन प्योर ज्यूइश स्ट्रक्चर्ड कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ ज्यूइशिज़म। और ज्यूइशिज़म क्या है, उनके पार्लिमान पे लिखा हुआ है कि इज़राइल तेरी हदें, तेरी सरहदें मिस्र से यानी कि नील तक फैली होंगी। यानी हम मिस्र भी रहे, मदीना भी उसमें आता है। तो ये बहुत बड़ी एक फ़ाइनल गेम की तरफ इशारा है रेड हाइफर वाला। इसको इजी ना लिया जाए। मज़ीद भी हमें भी पढ़ना चाहिए कि उनके मज़ाहिब में क्या लिखा है, वो क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को से मुस्तफ़ीज़ होते रहते हैं। मैंने कहा कि एक अहम इशू है और आपको थोड़ा सा इस पर जो है हम इत्तला दें और इल्मी तौर पर आपको इसके बारे में मुत्तले करें। तो बहरकैफ़ रेड हाइफर हो। अच्छा, यहाँ पे मैं मौलाना मौदूदी साहब की एक बात लाजमन कोट करना चाहता हूँ। मौलाना ने बहुत खूबसूरत तबसरा किया कि कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने कहा था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, कि अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि तुम एक गाय ज़िबा करो। फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून, बस में उन्होंने ज़िबा कर दी, लेकिन वो ऐसा करने वाले कतन भी न थे। क्यों नहीं करने वाले थे? मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दरअसल यहूद के दिल में, जब वो मिस्र में थे तो गौशाला यानी कि गाय की पूजा की जाती थी इजिप्ट के अंदर, तो वो इनके दिल में इनकलकेट कर गई थी और सरायत कर गई थी। तो दरअसल अल्लाह ताला उसको एलिमिनेट करना चाहते थे, निकालना चाहते थे, गाय इनके हाथ से ज़िबा करवा के। तो ये नादान समझते हैं कि ये कोई गाय ज़िबा करने से खुदा खुश होता है। एक्चुअली अल्लाह ने इनका माबूद ज़िबा करवाया था इनके हाथ से। तो इंशाअल्लाह ये ख़ुद ज़िबा होंगे, इंशाअल्लाह इनके अज़ाइम ज़िबा होंगे, इंशाअल्लाह अहले फ़लस्तीन और उम्मत के जो मुजाहिदीन हैं, अल्लाह उनको कामयाबियों से जो है नवाजेगा। और इनके सारे अज़ाइम, रसूलुल्लाह के दौर में भी इन्होंने बड़े बड़े इस तरह के ड्रामे किए, बट दे गेट फ्लॉप्ड, बुरी तरह इनको मारें पड़ी,
सुरबत अलैहिम ज़िल्ल वल मस्कना फ़बाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह। कुरान कह रहा है ये अल्लाह के गज़ब से बचकर जा कहाँ सकते हैं। तो आप भी दुआ करें, सिर्फ दुआ न करें, तदबीर भी करें, होशियार मुसलमान बनें, जाग कर रहें दुनिया में क्या हो रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। हमारे चैनल की तरवीज करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।